राहुल के लिए बुरी खबर, 24 ही नहीं 29 भी गया। यानी ना 2024 का चुनाव हो सकता लड़ पाए, ना 2029 का चुनाव लड़ पाए। इससे बड़ा झटका पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के लिए तो बुरी खबर भी है और बड़ी खबर भी। अगली तस्वीर दिखाइए। इस खबर के बाद देखिए कांग्रेस ने फौरन बैठक बुलाई। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, पी चिदंबरम भी मौजूद थे बैठक में। आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला बैठे हुए हैं और शास्त्री बैठे हैं, अंबिका सोनी मौजूद है, प्रियंका वाड्रा बैठी है। हाई लेवल बैठक बुलाई कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद और पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर लखनऊ में प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इस एक्शन के खिलाफ राहुल गांधी की संसदीय चली गई, संसद सदस्यता चली गई, उस पर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन हुआ रायपुर में, ये देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में, हर राज्य की राजधानी में जुटे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल जहां से सांसद हैं, वायनाड देख रहे हैं। वायनाड में भी कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया इस फैसले के खिलाफ। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गया उसके बाद। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लिखा है डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी लोकतंत्र खतरे में है। इन प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी के लिए किस किस बात का झटका है, कौन कौन सा झटका है, क्या क्या जा सकता है राहुल गांधी से, यह आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस फैसले का सीधा असर किस चीज पर होने वाला है, देखिए जरा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, अब सांसद नहीं रहे। राहुल की संसदीय सीट वायनाड खाली हो गई। राहुल की सीट वायनाड में चुनाव का ऐलान हो सकता है, उपचुनाव हो सकता है। और बताया जा रहा है अप्रैल में केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव हो सकता है। अब देखिए, राहुल का सरकारी बंगला भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट से राहत नहीं तो 8 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल। 8 साल, 2 साल की सजा के बाद 6 साल अयोग्य रहेंगे। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं 29 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसी की बात करूं, लेकिन जैसे ही यह फैसला आया, राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं था, ख्यालों में भी नहीं था कि इस तरह का फैसला आ जाएगा। पिलर ग्राफिक्स है, राहुल गांधी इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं लगाई थी। राहुल ने फौरन ट्वीट किया। क्या लिखा राहुल ने ट्वीट में, ये देख रहे हैं, राहुल का एक ट्वीट है। राहुल ने इस फैसले के बाद क्या कुछ लिखा, न सिर्फ राहुल बल्कि प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। प्रियंका वाड्रा ने लिखा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। आपके नेताओं ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। हम झुकने वाले नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रियंका ने लिखा। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जो 24 की तैयारी में लगे थे, राहुल गांधी क्या आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म, राहुल गांधी की सियासत खत्म। अगली तस्वीर दिखाई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हजारों किलोमीटर चढ़ लिए इस उम्मीद में कि 24 में कुछ लहर पैदा कर सके। लेकिन इस फैसले ने क्या 24 की सारी लहर पर पानी फेर दिया? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद हो सकता है राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 का चुनाव भी ना लड़ पाए। क्यों, आखिर क्यों नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? वो देखिए, वजह है ये, राहुल गांधी सांसद से अब पूर्व सांसद हो गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर सांसदी चली जाती है। अब राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपके जहन में होगा 8 साल क्यों? तो 8 साल इसलिए कि 2 साल की तो सजा हुई है, तो 2 साल की सजा पूरी करेंगे राहुल गांधी। और जब 2 साल की सजा पूरी कर लेंगे, यानी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 6 साल वो और 2 साल ये, यानी पूरे 8 साल राहुल के चुनाव पर रोक है। 8 साल का मतलब 24 ही नहीं 29 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 1 साल बाद 24 का चुनाव है, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। 6 साल बाद 29 का चुनाव होगा, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। अब बचा क्या? 2031। 2031 में राहुल गांधी चुनाव लड़ने के योग्य हो पाएंगे अगर यह फैसला ऐसे ही रहा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता
दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। उन्होंने कहा था क्या सारे मोदी सरनेम के लोग चोर होते हैं, ये उनका कथन था। उनका कथन लोग नहीं बोलते, तो आप एक पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी कर देंगे। राहुल गांधी जी, बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाली देंगे। अगर राहुल गांधी को दूसरे को एब्यूज करने का अधिकार है, तो जिसको उनके एब्यूज करने से चोट लगती है उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है। और आइए अब आपको बताते हैं, सिर्फ चुनाव पर तलवार नहीं है ना लड़ने पर, राहुल का घर भी छिन सकता है। ये आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, जैसे ही खबर आई, तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी आगे बैठी हुई है। खबर मिली कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, हंगामा मच गया। सोनिया गांधी फौरन पूरे काफिले के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंची, उनके घर पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का घर, तुगलक लेन पर। राहुल गांधी सांसद है तो उन्हें यह घर मिला हुआ है, लेकिन क्या राहुल गांधी का घर भी छिन जाएगा? राहुल गांधी बेघर हो जाएंगे, उनके पास घर भी नहीं बचेगा क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। देखिए जरा, वजह ये है, ये राहुल गांधी का घर है। संसद सदस्यता जाने के बाद बंगला भी छिनेगा। राहुल को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन पर है राहुल गांधी का सरकारी बंगला। राहुल को 2005 में यह बंगला आवंटित किया गया था। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से जीते। अमेठी में हार के बाद बंगला छिन सकता था, लेकिन वायनाड से जीत के बाद इसी बंगले में राहुल रहते रहे, क्योंकि सांसद वायनाड से बन गए। 19 में अमेठी हार गए। 12 तुगलक लेन पर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही मिलते हैं। नियमों के तहत सरकारी बंगला खाली करना होगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स बंगले का आवंटन करता है और मंत्रियों और सांसदों को बंगला आवंटित करता है। इसके लिए राहुल को बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा कि बंगला खाली करिए, जिसका जवाब राहुल को 3 दिनों के अंदर देना होगा। आमतौर पर 30 दिन में बंगला खाली करना होता है, तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है, कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ, दंड विधान होने के साथ चली जाएगी। अब ये जो राहुल गांधी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि उनकी सांसदई चली गई। अब राहुल गांधी की मैं दिखा रहा हूं, 2019 में राहुल गांधी ने जब सांसद के तौर पर शपथ ली थी, ये वो तस्वीर। 19 में सांसद बने, अब सांसद नहीं रहे, वायनाड से सांसद थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो नोटिफिकेशन है, लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा सचिवालय का नोटिस है राहुल गांधी पर, जिसमें नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ लिखा है राहुल गांधी अब वायनाड को रिप्रेजेंट जो करते थे उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दे दिया गया है, और इसकी प्रति को भेज दिया गया है राहुल गांधी को भी। लिखा है आगे एक्स MP। अब मैं आपको बताता हूं, कल तक तो लग रहा था सब ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप कैसे चली गई, क्यों राहुल गांधी की अचानक संसदीय चली गई, वो मैं आपको बताता हूं। मोदी को गाली देने वाला कैसे हवालात पहुंच गया, ये आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है विधानसभा के, उससे पहले मोदी को गाली देने वाले एक नेता, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कौन है वो नेता? केजरीवाल के नेता है ये, आप देख रहे हैं जिन्हें, ये है गोपाल इटालिया। केजरीवाल के नेता है ये, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, मोदी को गाली दी इन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था इन्होंने, उसके बाद विवाद हुआ, हंगामा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए इनकी, तुम जरा ध्यान से देखिएगा। अगली तस्वीर जेल वाली दिखाइए कि इनको कैसे जेल पहुंचा दिया गया। ये आप देख रहे हैं इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इन्हें जेल ले जाया गया। आप जरा रिपोर्ट देखिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। एक सांस में देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला ये बदजुबान सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है।
जैसे लोकप्रिय नेता के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करने वाला केजरीवाल के इस नेता को पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया। देश के पीएम के लिए जहर बुझी जुबान थाने जाते ही ठंडी पड़ गई। सलाखों के पीछे खड़े गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को अब आटे दाल का भाव समझ आ गया। लेकिन मोदी को गाली देने के बाद भी इन्हें न कोई अफसोस था न कोई पछतावा। इनकी ठसक देखिए। हमारी रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने के बजाय ये उससे भी ऐसे ही उलझ रहे थे। सर, चेस करने की बात नहीं है। चेस करने की आप मुझे हेकल मत करिए। सुनिए, ये जो वीडियो हम चल रहे हैं ना, चेस कौन कर रहा है? अच्छा, ये वीडियो के बारे में आप क्या? वीडियो के बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप पहले मुझे चेज करिए, फिर स्क्रीन पे इसको एक्सक्लूसिव दिखाना। ये तो आपके पार्टी के पेज उसको शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे पहले आप चेज करिए, पूरा बोलने दीजिए, फिर टीवी पे दिखाइए एक्सक्लूसिव। हिमाकत जब इस बिगड़ायल नेता ने महिला आयोग में की तो सीधे हवालात का टिकट कट गया। इस बदतमीज नेता को महिला आयोग में महिलाओं के अपमान पर दिए बयान के लिए बुलाया गया था। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। आपने देख लिया, ये सज्जन जो है, ये कोहिनूर जो केजरीवाल के थे, जरा देखिए, ये महिला आयोग पहुंचे थे। इनकी आज पेशी थी महिला आयोग में, लेकिन महिला आयोग अकेले नहीं पहुंचे थे। महिला आयोग में ये दर्जनों लोगों को लेकर पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे, और वहां पहुंचकर भी वही कर रहे थे जो इनकी आदत है। देखिए जरा कैसे ये सलाखों के पीछे तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी इन्होंने। देखिए, मोदी को गाली देने वाला कैसे पहुंच गया सलाखों के पीछे और हवालात तक। वजह यह है कि दरअसल इटालिया को बुलाया था महिला आयोग ने, और इटालिया ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। यह मैंने आपको शुरू में बताया। तो महिलाओं पर इटालिया का एक वीडियो वायरल था, और यह वीडियो कुछ दिन पहले बीजेपी ने साझा भी किया था। वीडियो में मंदिरों में कथा का शोषण किया जाता है। मंदिरों और कथा में यह कहा गया, इस शख्स ने कहा, जिसे आप देख रहे हैं सलाखों में, इटालिया ने कहा मंदिरों में कुछ नहीं मिलेगा, मत जाओ। अधिकार चाहिए तो कथा में नाचना बंद कीजिए। समान हक चाहिए तो नाचने की बजाय किताबें पढ़िए। इस वीडियो पर ही महिला आयोग ने तलब कर लिया। उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। इटालिया के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी महिला आयोग के दफ्तर पहुंच गए। महिला आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया इन लोगों ने। महिला आयोग के कार्यालय को घेर लिया चारों तरफ से। इटालिया का लिखित और मौखिक जो बयान था वो मेल नहीं खा रहा था। इसी दौरान इटालिया ने महिला आयोग पर एक ट्वीट किया। लिखा, चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार पटेल समाज को सिर्फ जेल दे सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, जेलों से नहीं डरता हूं। इस ट्वीट के बाद इटालिया समर्थक भड़क गए वहां पर। दिल्ली पुलिस ने इटालिया को हिरासत में ले लिया उसके बाद, और हिरासत में लेने के बाद इटालिया को छोड़ भी दिया गया। अब जरा सुनिए उनकी गिरफ्तारी, उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, यानी दिल्ली के डिप्टी सीएम, और इसके अलावा अमित मालवीय बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी ड्रामा है। अगर आपको एनसीडब्ल्यू ने आपके बयानों के लिए बुलाया है तो आप वहां पर अपने समर्थकों के साथ क्यों पहुंचे? आपने वहां पर तोड़फोड़ क्यों करी? आपने वहां पे उपद्रव क्यों मचाया? जहां तक आम आदमी पार्टी के बयानों का सवाल है, गुजरात के हर समाज में महिलाओं को लेकर अति सम्मान है, और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गोपाल इटालिया ने करी है उसको लेकर समाज के हर वर्ग में बहुत रोष है। तो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं केजरीवाल ने लिखा, पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। इसके अलावा राघव चड्ढा लिख रहे हैं, इटालिया पटेल का वंशज है, तुम्हारी जेल से नहीं डरता। संजय सिंह लिख रहे हैं, चुनाव में हार का डर सताया तो गिरफ्तार कर लिया। शहजाद पूनावाला ने लिखा, केजरीवाल का हाथ हिंदू विरोधी, महिला विरोधी है, मोदी को गाली देने वाले गोपाल इटालिया के साथ है। ये ट्वीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किए। अब जरा सुनिए राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, जब से एनसीडब्ल्यू की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कोई एक भी शख्स को गिरफ्तार किया? कोई एक भी शख्स को? कोई एक भी उदाहरण है? ये साफ तौर पे ये अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी का डर, उनका खौफ आम आदमी पार्टी के प्रति जो है वो दर्शाता है, और भाजपा का असली चेहरा